हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 479। हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है जो जूफेन होता है उसको लग रहा था कि उसकी जो सोल है वो लगातार रिफाइन हो रही होती है। जूफेन को इसके लिए कुछ करना पड़ेगा और जो जूफेन का हाइट था वो भी इम्प्रूव हो रहा होता है। और अब इस इवेंट को शुरू करने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत थी और फिर यहीं से वेनरेबल सी की सोल का प्रेशर आया और जो जूफेन की एडवांसमेंट थी वो ट्रिगर्ड हो गई थी, मतलब कि चालू हो गई थी। और इसका मतलब यह था कि अब जूफेन रेडिएंट स्टेज में पहुंचने वाला है। और एक मिनट, यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया कि ये वेनरेबल सी की सोल कहाँ से आ गई, और इसमें जैसा ही लिखा था मैंने वैसा ही बोल दिया है। और अब कंटिन्यू करते हैं। और फिर जो जूफेन था उसने बिना किसी सप्लीमेंट का यूज करे उसने स्किप कर दिए दो प्रोफाउंड हेवन लेयर्स को, मतलब कि प्रोफाउंड हेवन के 8 लेयर से जूफेन ने 2 लेयर्स को और स्किप कर दिया। और जैसे ही जूफेन 2 लेयर्स को स्किप करता है उससे पता चलता है कि उसके पास एक एक्सक्वाइसिड सोल है, मतलब उत्कर्ष सोल है। और जूफेन कहता है जो कुन पेंग था वो सही था, उसने सही कहा था, जो अजूरे फ्लेम है सोल को रिफाइन करने के लिए सबसे बेस्ट है। और फिर जूफेन मुस्कुराते हुए कहता है भले ही मुझे कुन पेंग पर संदेह ही था बट उसने हमेशा ही मुझे अच्छी ही चीजें दी हैं। और फिर जूफेन को एक साउंड सुनाई देता है क्रैक के जैसा, मतलब कुछ टूटने का। जूफेन को साउंड सुनाई देता है और ये साउंड उसके माइंड से आ रही थी। और फिर वैसे ही उसके फॉरहेड पे फ्लेम आ जाती है और फिर एक शक्तिशाली सोल पावर का तूफान समुद्र की तरह जूफेन के मन को मत डाला, मतलब जूफेन के मन में पूरी तरीके से फैल गई। और इस समय जो जूफेन था वो खुश भी था और हल्का सा चौंक भी गया था। और जूफेन ने जैसा सोचा था यह बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। और जूफेन कहता है ये साइन है रेडियन स्टेज में इंटर करने का। और जूफेन के पास सालों से रेडियन स्टेज की सोल थी और अब जूफेन रेडियन स्टेज में एडवांस होने जा रहा है। अब जो जूफेन की सोल है अनसीन पावर के साथ भर जाएगी। और जूफेन को कोई अंदाजा नहीं था कि जूफेन कितनी दूर तक जा सकता है और क्या बन सकता है। बट जो जूफेन की खुशी थी वो थोड़े ही समय के लिए थी, क्योंकि जो उसके अंदर सोल पावर थी वो लगातार बढ़ती ही जा रही थी, जिससे जो जूफेन का स्कल था वो फट सकता था, मतलब उसका सर फट सकता था। जूफेन के सर में बहुत ज्यादा ही दर्द होना शुरू हो गया था। और अगर जूफेन को एक और धक्का लगता है जूफेन का सर पॉप हो जाएगा, फट जाएगा। और जूफेन उस सोल पावर को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था, अपने सारे एफर्ट्स को लगा रहा था, पर सब कुछ काम नहीं आ रहा था। जो उसका प्रेशर था वो लगातार बढ़ता जा रहा था और जो आसपास बेड और फर्नीचर्स रखे थे वो तहस नहस हो गए थे। और जो वो पावर थी वो पूरे गुफा में फैल गई और वहां से निकलने की कोई भी प्लेस नहीं बची थी। और जूफेन इससे बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। और जो जूफेन था उसने अभी अजूरे फ्लेम का यूज नहीं किया था, क्योंकि जूफेन जानता था अगर जूफेन को रेडिएंट स्टेज में पहुंचना है तो उसे अपनी सोल को लगातार मल्टीप्लाई करना होगा। और फिर जूफेन कहता है एक रेडिएंट स्टेज की सोल को आखिरकार मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, क्या मौत मिलती है। और फिर जूफेन रिग्रेट के साथ, मतलब पछतावे के साथ आपको लात मारता है। और फिर उसे याद आया जो इथेरियल स्टेज है वो रेडिएंट स्टेज के बाद आता है और अब इतनी सोल पावर के साथ कंडेंस होना ही होगा। और फिर जो जूफेन होता है वो कल्टीवेशन मेथड से उस सोल पावर को कंट्रोल करने लगता है और उसको शेप देने लगता है। और रेडिएंट स्टेज में सोल फॉर्म होना कभी भी ना सुनने जैसा है। और फिर जो सोल होती है वो फॉर्म होने लगती है, बट जो अब नेक्स्ट स्टेप होगा वो सोल को स्ट्रेंथिंग करना होगा। और अब जूफेन को बस राइट सोल पावर चाहिए होगी। और फिर जूफेन ने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया, उसके पास जितनी भी सोल पावर थी उसको पुश करने लगा। और फिर एक बहुत ही तेज रोर आती है, मतलब बहुत ही एक चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज ड्रैगन की चिल्लाने की थी। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है ये अभी भी सिर्फ 9 ड्रैगन सोल है और मुझे 10th भी चाहिए, जिससे कि मैं 10 ड्रैगन ओपनिंग द हेवंस ट्राई कर सकूं। और मैं ये ट्राई करना चाहता था और देखते हैं हेवन ड्रैगन सोल के साथ कैसे डील कर सकते हैं। बट अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका था और जब से जूफेन फंसा है तो ड्रैगन सोल के साथ, तो फिर जूफेन उसे सही से भी कर सकता है। और फिर जूफेन अपनी माइटी सोल पावर से उन ड्रैगन सोल्स को ब्लेंड करने लगता है और फिर रिजल्ट में बहुत ज्यादा ऑल माइटी ऑरा रिलीज होता है। और जो उन 9 ड्रैगन की चिल्लाने की आवाज थी उनसे ऐसा लग रहा था कि वो इस केव को तोड़ देंगे अपनी रोर से। और फिर जैसे ही ड्रैगन सोल्स ने सोल पावर पर प्रेशर डाला और फिर वैसे ही उन्होंने अर्थ ड्रैगन सोल का शेप ले लिया। और जैसे जैसे जूफेन पर प्रेशर कम हुआ और वैसे वैसे जूफेन को महसूस हो रहा था कि जो उसकी पावर है वो ग्रो हो रही है, बढ़ रही है। और जूफेन इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट के करीब पहुंच रहा था। बट तभी जो 9 अर्थ ड्रैगन होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं और फिर जूफेन की थंडर रिंग से बहुत ज्यादा ड्रैगन की रोने की आवाज आती है। और वहां पर जो 9 ड्रैगन था वो सेपरेट हो चुका था और जूफेन अपनी रिंग की तरफ शौक से देख रहा था, हैरान होकर देख रहा था। और जूफेन कहता है आखिरकार मेरी रिंग में ये ड्रैगन सोल कब आई। फिर जो ड्रैगन सोल होती है वो चिल्लाते हुए बाहर आ जाती है डूगो जेंटियान
के सिग्नेचर वेपन के साथ में, जिसे कि ड्रैगन स्लेइंग क्रेसेंट ब्लेड कहते हैं। और जो अजूरे फ्लेम थी वो भी ड्रैगन की इमेज के साथ फ्लिकर्ड कर रही थी, टिमटिमा रही थी। और जो ड्रैगन था वो बाहर नहीं निकल पा रहा था और वो वहां पर सिर्फ केवल दहाड़ रहा था। और फिर जो 9 ड्रैगन सोल्स थी वो भी इससे उत्तेजित हो गई और दहाड़ने लगी। इसका मतलब यह था कि जो 10th ड्रैगन सोल है वो एक्चुअली में यही है, वो एक्चुअली में यहाँ पर आ चुकी है। और जो जू फैन होता है वो कहता है, लगता है कि आज हेवन भी मेरे साइड में है। और मार्शल डूगो, आप कब्र से परे मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत आभार है। और जू फैन ये जानकर बहुत ज्यादा उत्साहित था, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि जो 10 ड्रैगन ओपनिंग द हेवंस है वो उसके बहुत ज्यादा पास है। और फिर जो जू फैन होता है वो हंसने लगता है और जो ड्रैगन सोल होती है वो कन्वर्ज होने लगती है। और जो 10 ड्रैगन ओपनिंग द हेवंस होते हैं उनकी हेवन की ड्रैगन पावर फॉर्म होने लगती है हेवनली ड्रैगन। और फिर लास्ट में जू फैन कहता है, मेरे आगे झुको और हेवन ड्रैगन सोल में बदल जाओ। और उन ड्रैगन्स की दहाड़ने की आवाजें आ रही होती और उनकी दहाड़ से, उनकी गर्जना से, उनकी रोर से बादलों को भेद दिया। और जो ड्रैगन स्लेइंग क्रिसेंट ब्लेड होती है वो एक्सप्लोड हो जाती है गोल्डन ब्लो में। और जैसे ही वो एक्सप्लोड हुआ और वैसे ही उसका ड्रैगन अपने 9 ड्रैगन भाइयों के साथ उड़ता हुआ बाहर आ जाता है। और वो 10 ड्रैगन सोल आसमान में चक्कर लगा रही होती है। उनके सिर और पैर मिलकर एक अंगूठी बना रहे थे, एक गुनगुनाहट के साथ। और फिर अंगूठी एक चमकदार सफेद रोशनी से चमक उठी और फिर एक धमाके के साथ एक व्हाइट लाइट केव से आसमान में चली गई। और जो लाइट की बीम्स थी वो अर्थ के साथ में 9 हेवन से कनेक्टेड थी। और एक बार फिर से ड्रैगन के दहाड़ने की आवाज आती है। फिर वहां पर कुछ ग्लो होने लगता है और वो लाइट बीम के साथ ब्लेंड होकर इंटर कर जाता है जू फैन की सोल और जू फैन को बहुत ज्यादा रिफ्रेश और पावरफुल महसूस हो रहा था। और जू फैन के सेलिब्रेट करने से पहले बहुत ज्यादा प्रेशर आता है ड्रैकोनिक रोर के फॉर्म में। और फिर जू फैन ने वैसे ही खून उगल दिया और अब जू फैन का दिमाग खराब हो गया था, जबकि वो पावर थी जो कन्वर्ट हो गई थी ह्यूज ड्रैगन्स में और जू फैन की सोल में घुस गई और तबाही मचाने लगी। और जू फैन को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। जू फैन को ऐसा लग रहा था कि उसका सर फट जाएगा। और जो जू फैन की जॉ थी वो ग्राइंड करते करते सेटर हो गई थी। पर लेकिन जू फैन ने अपने आप को मजबूत किया और उन हेवन से आए ड्रैगन्स को अपने सोल के फोर्स से उनको कुचलने की कोशिश कर रहा था। और अब इससे फर्क नहीं पड़ता वैन ड्रैगन को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। और अब जू फैन ने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला कर लिया था। और फिर कहीं पर आग की लपटों और पर्पल लाइटनिंग से घिरे अंधेरे में एक बड़ी आंख खुली। और फिर वो कहता है, एक इंसान मेरे ड्रैगन टॉम की ड्रैगन पावर को आकर्षित करने की हिम्मत करता है और यह तुम्हें ड्रैगन आत्मा बनाने की बजाय तुम्हें खा जाएगी। और फिर कोई कहता है, मास्टर क्या इंसानों में भी विचित्रता होती है? और सिर्फ एक्सेल्ड डबल ड्रैगन ने फॉर्म किया था हेवन ड्रैगन सोल को। और फिर जो वो विशाल आंखें थी, जो ह्यूज आइज थी, वो मजाक उड़ाते हुए कहती है, इस दुनिया में वास्तव में जो लोग मेरी ड्रैगन शक्ति को ले सकते हैं उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है और जो मनुष्य हैं वो कभी भी अपनी सीमा नहीं जानते। और तुम कह रहे हो कि एक्सेल्ड डबल ड्रैगन फॉर्म किया था हेवन ड्रैगन सोल को, पर क्या तुम्हें पता है कितने लोगों ने ये ट्राई किया है, कितने लोग फेल हो चुके हैं? जो वहाँ पर लड़का था वो स्पीचलेस हो चुका था। और फिर वो कंटिन्यू होते हुए कहता है, मेरी एक सोल को फॉर्म करने में ह्यूमंस की लाइफ जो है खतरे में आ जाती है और अगर मैं यहाँ ना फंसा होता तो तुम्हारे पास यह भी ना होता। और फिर जो वो लड़का होता है कहता है, यस मास्टर, बट ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और क्या मुझे भी इससे गुजरना होगा? और फिर जो इसका मास्टर होता है वो कहता है, ऑफ कोर्स तुम ये कर ले जाओगे और तुम अपने आप को उन विलेज इडियट से कंपेयर मत करो और तुम मेरी हेल्प से आसानी से सक्सीड हो जाओगे। और फिर जो वो लड़का होता है वो कहता है, मास्टर मैं आपके विल के विरोध, आपकी इच्छा के विरोध कभी नहीं जाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि मास्टर मुझे जिंदा ही जला दें। वो जो युवक था वो घबरा गया था और उसने अपना इरादा पक्का कर लिया और जो वो बड़ी आंखें होती हैं वो कहती हैं, मतलब कि जो वो मास्टर होता है वो कहता है, चलो तुम्हारे अंदर साहस तो है और अगर तुम सीक्रेट डोमेन में भाग जाते हो तब भी मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करने का जोखिम उठाऊंगा। और अब जो 10 अर्थ वॉर्म है वो रेडी हो चुके हैं। और फिर जो वो लड़का होता है वो कहता है, मास्टर ये अर्थ ड्रैगन सोल है। और फिर जो वो बड़ी आंखों वाला आदमी होता है वो कहता है, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये मेरे लिए सिर्फ कुछ अर्थ वॉर्म है। और फिर दोबारा से एक चमकदार फ्लैशी लाइट की बीम केव से आसमान में जाती है और जो इम्परमानेंस 5 बैरियर था वो भी इसके आगे कुछ नहीं कर सका और वो भी इस लाइट को नहीं रोक पाया। और हेवन से बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ रहा था और जो वो डिमोनिक रोर्स थी, मतलब जो वो डिमोनिक आवाजें थी, वो उस बैरियर के ऊपर प्रहार कर रही थी, मतलब अटैक कर रही थी। और इसकी वजह से जो वो एक्सपर्ट्स थे उनके मुंह से खून निकलने लगा था और जमीन और उनके आसपास के सेक्ट के हिलने से उन्हें बैरियर को मेंटेन करने में दिक्कत हो रही थी, प्रॉब्लम्स हो रही थी। वो उस बैरियर को बनाए नहीं रख पा रहे थे और वो लोग कह रहे थे कि आखिरकार ये लड़का क्या कर रहा है, ऐसे सीन्स को क्रिएट कर रहा है और आखिरकार ये लड़का है क्या। और सेक्ट में जो जीव ये थे वो सेक
चेक कर रहे थे, चलते हुए बाहर आए और जो जीव ये होते हैं वो कहते हैं जो हाई वेनरेबल होंगे वो मस्ट ही वो जरूर ही क्रूशियल स्टेप पे पहुंचने वाले होंगे। और जो वेनरेबल सी थे वो अपने लिटिल कोर्टयार्ड में थे और जो वेनरेबल सी थे वो भी उस लाइट की तरफ देख रहे थे और जो वो बीम ऑफ लाइट थी वो पूरे सेट को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी और सभी लोग उसको बहुत ज्यादा शौक और डाउट से देख रहे थे और वो लोग कह रहे थे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और फिर जो एल्डर युआन होते हैं इम्परमियंस 5 बैरियर के बगल में दिखाई देते हैं और वो अपनी कठोर नजरों से संकेत दे रहे थे, यहाँ तक कि उन सबके मुंह से खून बह रहा था तब भी, और वो उस बैरियर को बनाए रखना चाहते थे। और आखिरकार यहाँ ऐसा क्या हो गया कि इन्हें इतना नुकसान हो गया और कोई नहीं जानता कि वो लड़का अंदर क्या बना रहा है, अंदर क्या कर रहा है, और इससे जो ये वर्ल्ड है ये सेक कर रहा है और फट रहा है। और अब ये लोग ज्यादा नहीं कर सकते हैं, मतलब ज्यादा देर इस बैरियर को संभाल नहीं सकते हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब मिलते हैं रात को नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।